हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ एंड लॉयर्स फॉर जुडिशरी में। आज हम लोग लाइव नहीं आए और उस लाइव ना आने के पीछे का एक कारण ये भी था कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मैसेजेस वगैरह हैं वो आए और उन्होंने बोला कि अभी हमारा एमपी का मेंस आने वाला है जो कि अगस्त में है, अभी फर्स्ट वीक में। तो कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जब भी मैं जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को पढ़ाता हूँ, राइट, या जब मैं पहले भी पढ़ाता था तो वो मेरे से ये पूछते थे कि सर ये जो केसेस होते हैं हम कितने याद करें, राइट। केस याद करना कितना ज़रूरी होता है, केस कितने ज़्यादा केसेस हम एग्ज़ाम में लिखें, राइट। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स इस इंप्रेशन में होते हैं कि उनको एक सब्जेक्ट में 200-250-300 केस लॉज याद करके जाएंगे वो। तो आज हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कितने केस लॉज हमें एक सब्जेक्ट में लिखने चाहिए और केसेस जो हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, कितनी इंपॉर्टेंस होती है, राइट। तो हम गाइज अगर हम लॉजिकली सोचें, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए बिना अगर हम सोचें, तो अगर हम केवल कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमारा जो सिलेबस है, राइट, अक्रॉस स्टेट्स, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें और इसमें हम केस लॉज याद करने की कोशिश करें तो मिनिमम 250 to 300 केस लॉज तो हमें केवल कॉन्स्टी में ही याद रखने पड़ जाएंगे। अगर हम ऐसा सोचें कि नहीं हम सारे केस लॉज याद रखेंगे और एक एक क्वेश्चन में 5-5 केस लॉज कोट करेंगे, राइट। फिर आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं है, मिनिमम 15-12-20 सब्जेक्ट्स, डिपेंड करता है कि स्टेट की बात हो रही है। तो उतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, राइट, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, है ना, सीपीसी, इन सब में बहुत सारे केस लॉज हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर आप याद करने बैठोगे और 250 से 300 केस लॉज हर सब्जेक्ट में याद करोगे तो कितना, इट वुड मेक अराउंड 1000 to 1500 केस लॉज, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद को दो कि क्या आप इतना याद रख सकते हो इतने सारे केस लॉज, राइट। अगर आप मुझसे पूछो तो मेरा आंसर तो बिल्कुल ना होगा, स्ट्रिक्ट ना होगा कि नहीं मैं तो नहीं याद रख सकता, ठीक है। तो इसलिए पहली जो बात है, अगर हम लॉजिकली देखें तो इतने केस लॉज याद रखना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी, और अगर किसी 1 लाख में किसी एक इंसान को ऐसा याद है तो वो एक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको इतने सारे केस लॉज याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई, राइट। मतलब हमें इतने सारे केस लॉज याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या केस लॉज लिखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, या हम कौन से केस लॉज लिखें, किस तरह के क्वेश्चंस में हम केस लॉज डालें। तो देखिए कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में लिखा होता है एक्सप्लेन विद रेलेवेंट केस लॉज, ठीक है, एक्सप्लेन विद रेलेवेंट केसेस, ठीक है, और रेलेवेंट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स। इन दोज केसेस ये मैंडेटरी है कि आप केस लॉ लिखें, ठीक है। पर अगर कोई दूसरा कोई क्वेश्चन है जहां पे आता है कि फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर टीपीए, ठीक है, तो यहां पे जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत ज्यादा केस लॉ लिखना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, अगर ये कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की बात है तो जो इसका सेक्शन 5 है, आप सेक्शन 5 को एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सेक्शन 5 अभी हम जो मंडे वाली हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सेक्शन 5 पढ़ेंगे और उसमें आप देखोगे कि कैसे एक सेक्शन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो सेक्शन 5 में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें ये बोल रहा है कि एक लिविंग पर्सन खुद को या किसी और को प्रॉपर्टी कन्वे कर सकता है। अब कन्वे का क्या मतलब है, तो आप क्या करो, आप उसके इंग्रेडिएंट्स एक्सप्लेन कर दो और इसका जो इंटरप्रिटेशन है आप केवल वो एक्सप्लेन कर दो, राइट। तो अगर आपने सेक्शन 5 को होलिस्टिकली एक्सप्लेन कर दिया जो भी इसके जो कीवर्ड्स हैं उनके साथ, तो उसके बाद आपको इसमें केस लॉज वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो रिकमेंडेशन रहता है वो ये रहता है कि कोई भी जब केस लॉ से रिलेटेड जब कोई क्वेरी मेरे पास आती है तो मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि अगर कोई बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर माइनर के कॉन्ट्रैक्ट का केस है, राइट, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात है कि क्या वेदर अ माइनर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये केस पूछा गया है, अगर ये क्वेश्चन है आपका,
तो आपको लिखना पड़ेगा मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। अदरवाइज केस लॉ लिखना मैंडेटरी नहीं है। पर हाँ, अगर इस तरह का कंसेप्ट है और कोई बहुत लैंडमार्क जजमेंट है तो आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बेसिक स्ट्रक्चर का केस आ रहा है तो आपको केशवनंदा भारती लिखना पड़ेगा। तो मेरी आपको जो एडवाइस है वो ये है कि आप फोकस करो कि आप जो कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है, और उस कंसेप्ट पे आपकी पकड़ हो। अगर आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का इन एंड आउट पता होना चाहिए, और वो आप अगर लिख के आ जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा और उसके लिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैंने बहुत सारे जो स्टेट जुडिशियल सर्विसेज हैं उनके टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखे हैं, तो उन्होंने बोला है कि यार केस लॉज, उन्होंने प्रोसीजरल लॉज में एक भी केस लॉ नहीं लिखा, और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश जुडिशरी में 2018 में जो रैंक 1 आई थी उनको रैंक 1 मिली, ठीक है। तो अगर आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर है और आप उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो देन दैट इज सफिशिएंट। हाँ, अगर कोई बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उस लैंडमार्क जजमेंट को लिखना मत भूलो, वो लैंडमार्क जजमेंट लिख दो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट राइटिंग टू मैनी केस लॉज विल नॉट हेल्प, राइट? क्योंकि जो इंसान आपका जो कॉपी चेक कर रहे हैं, जो जजेस जनरली एडीजेस वगैरह होते हैं, तो जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको भी ये फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं आपने बहुत सारे केस लॉज लिखे हैं। अगर आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, आपके आंसर में क्लैरिटी नहीं है, तो आपके आंसर में स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, और उस पर्टिकुलर चीज में जो कुछ पूछा गया है क्वेश्चन में उससे रिलेटेड सारी चीजें आप कवर कर रहे हो, उतना काफी है, रादर देन राइटिंग टू मेनी केस लॉज, ठीक है। और अगर आपको केस लॉज याद है तो 1 और 2 केस लॉज वुड सफाइस। अगर आप लिखना भी चाह रहे हो तो 1 और 2 केस लॉज लिख दो, काफी है, ठीक है। पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 4 से 5 केस लॉज लिखने हैं, कोई जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि आप जज बनने वाले हो और उसमें आपका जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है, आप उस कंसेप्ट को कितना समझते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि आप कितने केस लॉज याद रख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपके जो डाउट्स हैं केस लॉज से रिलेटेड वो क्लियर हुए होंगे, और अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करके बता सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो केवल इतना ही है। हम लोग मंडे को मिलेंगे सेक्शन 5 के साथ। गुड नाइट, और आप लोग अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए। टेक केयर।